कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम में आप लोगों ने यूजर्स ऑफ डायमेंशन के पहले और दूसरे एप्लीकेशन को पढ़ा था। दूसरा एप्लीकेशन हमारा क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इस पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर करेक्टनेस के बारे में कैसे चेक करते हैं बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में तीसरा एप्लीकेशन डायमेंशन का। तीसरा एप्लीकेशन हमारा डायमेंशन का ये है कि टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी अगर आपके पास कई फिजिकल क्वांटिटी है तो उनके बीच में हमें क्या करना होता है, रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। तो तीसरा एप्लीकेशन है टू इस्टेब्लिश रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, उसके द्वारा हम समझेंगे कैसे हम लोग हमारे पास अगर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी है उसके बीच में कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं। अब जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक, यानी एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यानी सिंपल पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड का हमारा क्या एक्सप्रेशन होता है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन होता है t = 2π√L/g। ठीक है, यही हमें इस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके लाना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, जो सिंपल पेंडुलम हमारा है उसका टाइम पीरियड अभी हमने क्या लिखा था, उसका फार्मूला t = 2π√L/g। ठीक, तो ये किस पे टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से एज्यूम कर लेंगे, लेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। ठीक, जिस पे डिपेंड करेगा उसे हम ऐसे लिखेंगे t प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पे, यानी जो हम लोग पेंडुलम का बॉब हमारा होता है उस पे डिपेंड करता है। तो यम हो गया धागे की लंबाई पर, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, L। ठीक, और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, आपका ग्रेविटी एसिलेशन पे, स्मॉल g पे। ठीक, इसको आप ऐसे लिख देंगे, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू m⁴ L⁴ b और g⁴c। यानी m पे पावर क्या है हमारा, a है, L पे b है और g पे क्या है, c है। यहाँ पे इस पे मास पे पावर क्या है, a है, L पे पावर b है। तो यहाँ आप लिख देंगे वेयर a, b एंड c आर
डायमेंशन पावर एट लेंथ एट मास कॉमा लेंथ एंड ग्रेविटी एक्सीलरेशन। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए, या अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। अब जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ की कांस्टेंट लगा दीजिए m पावर a, l पावर b और g पावर क्या हो गया c। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, राइट बोथ साइड डायमेंशन। ठीक, टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। यम क्या है, हमारा मास है, तो मास का हम क्या लिखते हैं, कैपिटल यम। इस पे पावर ए लगा दिए। लेंथ का हो गया कैपिटल एल, और इस पे पावर बी हो गया। ग्रेविटी एक्सीलरेशन का LT-2 हो गया, इस पे पावर आप लगा दीजिए सी। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। अब सभी को कंबाइन करिए। इस पे पावर ए है तो इसको ऑपरेट करिए, तो ये हो जाएगा m पावर a। इसको भी ऑपरेट करिए l पावर b। इसको ऑपरेट जब हम करेंगे तो l पावर क्या हो गया c, और t पावर -2c हो गया। एक साथ कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके टर्म है MLT है, तो इधर केवल t का टर्म है, तो इधर आप बढ़ा सकते हैं ऐसे, m पावर 0 लिख सकते हैं, l पावर 0 और t पावर क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए m का m टर्म है, m का कोई और टर्म नहीं है, तो m को ऐसे सीधे कैरी कर लिया, m पावर a हो गया। l आपके पावर b है, यहाँ l पावर c है, दोनों पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो l पावर क्या हो गया, b प्लस c। अब आते हैं t पर, तो t पे पावर क्या हो गया, -2c। ठीक, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड पावर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे m पे पावर क्या है आपका 0 है, और यहाँ पे क्या है m पावर हमारा a है, तो पावर के का हमें कंपेयर करना है। तो a पे पावर m यहाँ हो गया, m यहाँ हो गया, तो या a इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक, इसी तरह से l की कंपेरिजन करते हैं पावर का। यहाँ पावर क्या है, b प्लस सी है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये हो गया आपका b प्लस सी इक्वल टू 0। फिर आते हैं t पर, t पे पावर हमारी कितनी है, -2c है, और इसकी पावर कितनी है, 1। इसको इक्वेशन लिख कर लिए 2, दैट इज़ द थर्ड और दैट इज़ द फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कितनी है, 0। हमें क्या करना है, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाई इक्वेशन थर्ड हम लोग चलेंगे, तो बाई इक्वेशन थर्ड क्या कर सकते हैं, b यहाँ से इक्वेशन फोर्थ ले लीजिए आप, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो बाई
क्या है आपका -2c = 1, तो c = क्या हो जाएगा आपका -1/2। ठीक, अब यहाँ से आपको ए पता हो गया, सी पता हो गया, हमें चाहिए बी, तो फिर हमें यहाँ चलेंगे बाई इक्वेशन थर्ड से हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा b + c = क्या है हमारा 0, तो सी की जगह हम क्या रखते हैं 1/2, तो b प्लस, अब प्लस साइन को ये चेंज कर देगा, ये हो जाएगा -½ = 0। यहाँ चलते हैं हम लोग, अब यहाँ से b = क्या होगा, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 1/2। इस तरह से हमें क्या मिल गया, e की वैल्यू पता चल गई कितनी है हमारी 0, और c की वैल्यू है -½ और b की वैल्यू हो गई 1/2। अभी इन सभी वैल्यू को हम लोग किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। वी हैव इक्वेशन 1 हमारा क्या है, t = k स्मॉल m और a पावर क्या हो गया हमारा 0। ठीक, यल है, l पे पावर हमारा क्या है b है, b की वैल्यू हमारी आई है 1/2। अब आते हैं हम लोग g पर, g पे पावर कितनी है c की वैल्यू क्या है हमारी -1/2, या t = क्या हो जाएगा हमारा k m पावर 0 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई आपका ये नंबर है और इस पे पावर 0, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। t हो गया l पावर 1/2, इसको नीचे ले आइए तो ये होगा g पावर 1/2। अब यहाँ से हाफ हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो t = क्या हो गया k स्क्वायर रूट में आप देख लेंगे l/g। आपको बता दो सिंपल पेंडुलम के लिए जो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की गई है वो है 2π। तो अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप सिंपली यहीं तक करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं k = कितना होता है 2π, या 2 = हो गया 2π√L/g। इस तरह से हमें जो रिक्वायर्ड रिलेशनशिप चाहिए था वो हमारा क्या हो गया, निकल करके आ गया। यहाँ लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप among वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, आशा करता हूँ आपको हर स्टेप समझ में आया होगा। आप 1-2 बार इस वीडियो को जब देखेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कई वेरियस क्वांटिटी अगर आपको गिवन है तो उनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो को आप वॉच करिएगा। एक छोटा सा आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, करिएगा। E = आप जानते हैं क्या होता है mc²। तो आपको इस रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना है। ठीक है, टू स्टेब्लिश रिलेशन among वेरियस फिजिकल
क्वांटिटी, ठीक है। यानी ई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, यम और सी पर। तो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया उस तरह से आप लिखते हुए आपको ये इक्वेशन लेकर के आना है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, जैसा होगा फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।